देयर वी आर फोकसिंग कि हम अपना जो बेसिक फ्लैट है वो 15 लाख रुपए से शुरू कर रहे हैं, 14,99,000। मुझे लगता है जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके ज़रूर से एक स्माइल आपके फेस पर आ चुकी है। तो सर क्या है, आपने किस तरीके से सोचा था कि हाँ मुझे कुछ करना है और कुछ नए सोच के साथ आज के यंगस्टर्स को साथ में लेकर एक नई शुरुआत करनी है, आपने किस तरीके से सोचा था सर? Dropped out schooling, I was there on that project for 2.5 years, and my dad was a government employee. Take 30 years of service and he could not even afford a house. So at that point of time I realized कि मेरे पास खुद का एक घर भी नहीं है। तो यहाँ जो हमारा बेसिक फ्लैट है वो मात्र 15 लाख रुपए से शुरू होता है। सो 2023 में हमने डेयरी के साथ शुरू किया था। राइट नाउ अमर भूमि डील्स इन स्पाइसेस, वाटर हो गया, देन पैकेज्ड फूड, फ्रोजन सेगमेंट में हमारा फ्रोजन मोमो है। हेलो एंड वेलकम टू पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ आज हम आ चुके हैं। बता दें कि खबर समय हमेशा से एक ऐसे पर्सनालिटीज़ को लाने की कोशिश करता है जो समाज में, जो सोसाइटी में ज़रूर से दूसरों को प्रेरणा दे सके। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त ये जो पूरा पॉडकास्ट का एपिसोड होने वाला है ये बहुत ही खास होने वाला है, इंस्पायरिंग होने वाला है। और आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में मौजूद है अर्नव सिंह रायज़ादा सर। हेलो सर, वेलकम टू खबर समय। हेलो, थैंक यू मैम। ये एक ऐसे शख्सियत है, मैं बता दूं कि ये फाउंडर भी हैं अमर कंस्ट्रक्शन कंपनी और साथ ही अमर भूमि ब्रांड के विजनरी माइंड भी है। तो हम ज़रूर से आगे बढ़ेंगे, सारी चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे। अगर मैं एंटरप्रेन्योर, ये जो टर्म है ना, सुनने में तो बहुत ही आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी होती है, इसके पीछे की एक पूरी दास्ता होती है जो लोगों तक पहुँचाने में बहुत साल लग जाते हैं। इतना ही नहीं, बहुत मेहनत, पूरी टीम की मेहनत, इंडिविजुअल की मेहनत, बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ में मिलती है तब जो असली रंग है वो निखर कर आती है। आज हम बात करेंगे सर से कि किस तरीके से इतने सारे फील्ड को सर मैनेज कर रहे हैं और उनकी जो डिफरेंट कंपनीज है, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, उसको आज एक मुकाम पर ले जाने के लिए और क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी सर के आने वाले हैं। सो सर, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना जो इंट्रोडक्शन है, मैं चाहूँगी कि एक बार आप अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करें हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं खबर समय को थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू सो मच सर। एंड सेकेंडली, जैसा आपने कहा कि इट्स वेरी टफ टू बी एन एंटरप्रेन्योर। Exactly. लोग कहते हैं कि 9 to 5 जॉब क्विट कर दो, ये कर दो, बट वहाँ आप 9 to 5 ना एक पर्टिकुलर टाइम पे काम कर रहे हो। उसके बाद लाइक व्हेन यू कम टू द एंटरप्रेन्योर लाइन, फिर आपको समझ में आता है कि बॉस यहाँ टाइम का कोई वो नहीं है। Exactly. 16-16, 18-18 घंटे काम करने पड़ते हैं। क्योंकि एक सपने के साथ आगे बढ़ना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सिर्फ आप उस चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं हो, जितने लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, आप समझो आपके एक डिसीजन पे वो सब लोग निर्भर हैं। तो मतलब आप ही हेड हो, आपको ही चलाना है, टीम है, बैक एंड टीम रहेंगी। हाँ। लेकिन कोई टाइम का लिमिटेशंस नहीं है और आपको एंटरप्रेन्योर, मैंने फर्स्ट में भी कहा ना कि ये शुरू करना, सोचना बहुत इजी होता है, लेकिन इसको बरकरार रखना वो बहुत कठिन होता है। तो सर क्या है, आपने किस तरीके से सोचा था कि हाँ मुझे कुछ करना है और कुछ नए सोच के साथ आज के यंगस्टर्स को साथ में लेकर एक नई शुरुआत करनी है, आपने किस तरीके से सोचा था सर? नहीं, देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट इनफ, मेरा इस सेगमेंट में तो कोई प्लान नहीं था। आई वाज इन स्कूल। ओके। तो क्लास 11 ड्रॉप आउट किया था। क्लास 11 में आई वाज वर्किंग ऑन आई वाज रिप्रेजेंटिंग डॉन बॉस्को स्कूल इन साइंस एक्सपोज। ओके। तो मेरे को डिफेंस से पहला ऑफर आया था कि दे विल फंड माय एक्सपेरिमेंट। तो उसके लिए मेरे को स्कूलिंग लाइक डिसीजन था कि या तो मैं स्कूल कंटिन्यू करूं या मैं फुल टाइम दिल्ली में राइजन हिल्स में उस प्रोजेक्ट पे काम करूं। तो आई चूज कि ठीक है भाई, दैट इज समथिंग इंस्पायरिंग। किसको अच्छा स्कूल करना जाना है, पसंद हाँ, होता है? द बिल्कुल। मेन ऑब्जेक्टिव वाज बच्चों दैट। को तो स्पेशली नहीं होता है, हाँ। लाइक ऐसा होता है, बोर हो तो जाते आई हैं। ड्रॉप्ड आउट स्कूलिंग। आई वाज देयर ऑन दैट प्रोजेक्ट फॉर 2.5 years। फिर 2017 में आई गॉट एन ऑफर कि उस चीज़ का पूरा क्रेडिट मुझे मिलेगा अगर मेरी खुद की कंपनी उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करती है। Okay. टिल 2017 मेरे को कंपनी का ऑब्जेक्टिव ही नहीं था। ओके। एंड देन आई डिसाइडेड ठीक है, मेरे को मेरा नाम चाहिए इस पे। आई वांट माय नेम ऑन दिस कि अर्नव सिंह रायज़ादा इज द मैन बिहाइंड दिस। तो 2018 में मैंने पहली कंपनी शुरू की जो आज भी डिफेंस और सॉफ्टवेयर सेक्टर में केटर करती है। अच्छा। एंड दैट वाज आवर मेजर रेवेन्यू सिंस 2019। देन वी इन्वेस्टेड लाइक नॉट फुल्ली बट पार्शियली हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। अच्छा। वी हैव 2 हॉस्पिटल्स इन भोपाल ओके। एंड दैट्स आवर मेजर रेवेन्यू राइट नाउ। हम अपने फार्मास्यूटिकल और हॉस्पिटल बिजनेस से ही बाकी सारे कौन कौन से? भोपाल में ही दोनों सिचुएट? चौधरी हॉस्पिटल, यस। ओके। ओके। तो उसी से आपका, आप कह सकते हैं कि जो स्टार्टिंग था, आपने जैसे बताया कि स्कूल लाइफ से कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में बैठ गया था ये जी चीज़, जी। राइट?
ओके सो सर जैसे मैंने अपने दर्शकों को भी बताया कि अमर कंस्ट्रक्शन ये जो नाम आ रहा है इसमें ये इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, ये किस तरीके से आपने सोचा? 2019 में मेरे पापा का तबीयत खराब हुआ था, Okay. तो मैं सिलीगुड़ी वापस आया था एंड अनफॉर्चुनेटली ही एक्सपायर्ड Okay. इन 2019. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि मेरे पास खुद का एक घर भी नहीं है, वेरी हार्ड टाइम. हाँ. राइट. एंड माई डैड वॉज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक, 30 years ऑफ सर्विस एंड ही कुड नॉट इवन अफोर्ड अ हाउस. क्यों? क्योंकि वो पूरा पैसा हम भाई बहनों के एजुकेशन पे खर्च कर रहे थे, राइट. Exactly. आम आदमी का घर का सपना होता है, वो कहीं ना कहीं दब जाता है, ठीक. बच्चों ही को पढ़ाना है, एग्जैक्टली यही सोचते हैं. हाँ. एग्जैक्टली और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल. बहुत कुछ. तो आई रियलाइज कि हायर सेगमेंट जो है वहाँ तो लोग फोकस कर रहे हैं, लग्जरी फ्लैट्स, बट व्हाट अबाउट पीपल हु आर एवरेज मिडिल क्लास? वो तो एक ज़मीन भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. बिल्कुल. तो इसलिए मेरे पापा का नाम अमरेंद्र था, तो उसी पे कंपनी बेस्ड है, अमर कंस्ट्रक्शन कंपनी. वाह. एंड द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ कि हम अफोर्डेबल हाउसिंग बनाएं. सच में देखिए ये कहते हैं ना कि जो फादर के सैक्रिफाइसेस है वो कहीं ना कहीं लफ्ज़ों से शायद बयान नहीं कर पाते, लेकिन कहीं ना कहीं ये कह सकते हो कि जैसे सर ने बताया कि एक घर की जो महत्व है ना वो किस तरीके से, ये सब कहते हैं कि भाग्य में होता है किसी का घर होना किसी का नहीं होना, लेकिन सभी चाहते हैं अपने सपनों का घर होना. और ऐसा भी कहा जाता है कि सबके बजट में या फिर सबके अकॉर्डिंगली नहीं मिल पाता है उनका घर. Exactly. तो यही ऑब्जेक्टिव के साथ अमर कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है सिलीगुड़ी में आया है और ये सिलीगुड़ी बेस्ड है. मैं बता दूं कि यहाँ पर ना ऐसे डिफरेंट आपको अपॉर्चुनिटीज़ या फिर हम कहें कि ऐसे लोग जुड़ सकते हैं जिनको एक घर या फिर कुछ नया प्रॉपर्टी लेने का मन हो तो ज़रूर से अमर कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़ सकते हैं. सर इसके बारे में और क्या क्या डिटेल्स आप शेयर करना अभी जैसे चाहेंगे हमने एक कंपनी के नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, प्रोजेक्ट आराध्या, बारे में? ओके. द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज. और देयर वी आर फोकसिंग कि हम अपना जो बेसिक फ्लैट है वो 15 लाख रुपए से शुरू कर रहे हैं, 14,99,000. मुझे लगता है जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके ज़रूर से एक स्माइल आपके फेस पर आ चुकी है. क्या है सर ये आराध्या प्रोजेक्ट, मुझे भी बहुत जानने का मन कर रहा है. बिल्कुल. तो प्रोजेक्ट आराध्या इज़ अ प्रोजेक्ट वेयर वी आर फोकसिंग ऑन कि हम अफोर्डेबल हाउसिंग दे पाएँ, जो मेन कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, जैसा मैंने पहले कहा. हाँ. तो यहाँ जो हमारा बेसिक फ्लैट है वो मात्र 15 लाख रुपए से शुरू होता है ओके. एंड द हायर सेगमेंट 20-22 लाख रुपए तक का है. ठीक है. मतलब काफ़ी आप लोगों ने सोच समझ के यस, नॉमिनल वेरी में रखा. अफोर्डेबल हाँ. प्राइसिंग कि 20-22 लाख रुपए तक आप घर अफोर्ड कर सकते हैं. ओके. पर इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, राइट. अब या तो लोग क्या करते हैं, बेसिकली घर कैसे खरीदते हैं, डाउन पेमेंट किया, बाकी होम लोन करा लिया. हम होम लोन के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेके आए हैं 2% पेमेंट प्लान. अच्छा क्या है ये? जैसे एक अज्यूम करते हैं कि आपने एक 10 लाख का प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं, आप 25% आपने डाउन पेमेंट कर दिया और 7.5 लाख का आप लोन करा रहे हो. तो विथ टाइम जो आप बैंक को इंटरेस्ट दोगे वो लगभग 14-15 लाख रुपए आप पे करते हो बैंक को. हाँ. बट ओवर हियर यू जस्ट पे द डाउन पेमेंट और बाकी का पूरा अमाउंट इंटरेस्ट फ्री आप हर मंथ 2% के हिसाब से पे कर सकते हो. ये काफ़ी सहूलियत हो गया लोगों को बहुत. पकड़िए लगभग 3 से 4 साल में हाँ. प्रॉपर्टी पूरा आपका, यू पेड 0 इंटरेस्ट. आपको 10 लाख का प्रॉपर्टी 10 लाख का ही पड़ा. दैट्स ग्रेट. तो ये आप समझ सकते हो कि किस तरीके से एक विजन अगर आपके दिमाग में हो, एक ऑब्जेक्टिव अगर आप लेकर चल रहे हो, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए भी सोच रहे हो, तो उसको उस काम को करने से कोई भी नहीं रोक सकता. सो सर इतने सारे प्लानिंग्स आपने, जैसे फंडिंग के लिए भी, फाइनेंशियली भी लोगों का हेल्प किया ये आराध्या प्रोजेक्ट के थ्रू. तो किस तरीके से अगर लोग जुड़ना चाहते हैं, किस तरीके से वो आ सकते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह अगर और भी जानना चाहते हैं इसको लेकर, तो किस तरीके से बात कर सकते हैं? वो लोग हमारा ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, acc.raizadar.group, या हमारा ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पे है, PBR टावर. Okay. दे कैन विजिट ओवर देयर. तो वहाँ से जाके कांटेक्ट कर सकते जी. हैं. अच्छा सर इसमें क्या क्या डिफरेंट सेगमेंट में मिल जाएंगे? जैसे आपने बताया स्टार्टिंग बहुत ही आप लोगों ने अफोर्डेबल कॉस्ट में रखा हुआ है, तो और भी इसमें एक सेगमेंट मिल जाएंगे लोगों को? हाँ, और भी सेगमेंट्स है. और ख़ास बात यह है कि अफोर्डेबल हाउसिंग, जैसे आराध्या प्रोजेक्ट में हाँ. अगर आप इसका ब्रोशर देखिएगा तो उसमें आपको मिलेगा कि दिस इज़ द फर्स्ट एवरेज आदमी के लिए बनाया गया प्रोजेक्ट जिसमें अंदर स्विमिंग पूल्स भी है, ओके. इस ही अफोर्डेबल प्राइस रेंज में. हाँ. तो स्विमिंग पूल उसमें आप लोग इंक्लूड कर रहे हैं? जी, स्विमिंग पूल है. अदर एमिनिटीज़ में अगर जाएं तो एक रूफटॉप कैफ़े भी होगा वहाँ. ओके. लाइक ये सब एमिनिटीज़ दिए गए, प्ले एरिया कुछ आप लोग तैयार कर रहे हो इस दिशा में? प्ले एरिया है. प्ले एरिया है, राइट. ओके. तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. अमर कंस्ट्रक्शन कंपनी, सबसे पहले हम लोग इसको लेकर बात कर रहे हैं, जो कि बहुत जल्द एक प्रोजेक्ट है आराध्या बोलकर, ये लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी? लॉन्च हो चुका है, मार्च अप्रैल तक हम हैंड ओवर कर रहे हैं.
अच्छा, तो सर अभी तक लोग जुड़ते जा रहे हैं आप लोगों से, इसको लेकर Exactly, क्वेरीज आ रहे हैं, राइट? exactly. सो देखिए, हमारे इस वीडियो के थ्रू भी आप नीचे देख पा रहे होंगे, स्क्रॉलिंग में भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर जितने भी नेसेसरी डिटेल्स आपको चाहिए आप ज़रूर से ले सकते हो, और अपने सपनों का घर जो है वो बेस्ट और अफोर्डेबल रेट में ज़रूर से पा सकते हो। सर इसके अलावा अगर बात करें ना कि काफ़ी सारे लोग ये जानना चाहते हैं, आपने बताया अमर भूमि एक आपका और एक विजनरी माइंड है इसको लेकर भी, तो अमर भूमि का क्या है, इसका पृष्ठभूमि क्या है, और इसका आपने कैसे सोचा कि ये भी एक नया चीज़ है जो कि ज़रूर से लोगों तक पहुंचानी चाहिए? Amar Bhumi is basically a food and beverages company. बिल्कुल, बट यहाँ मेरे हमारा फोकस है ना कि हम केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बिल्कुल। राइट? अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि आपने नोटिस किया होगा कि फीमेल्स ऑफ द हाउस उनको यूरिक एसिड प्रॉब्लम है, बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाना। तो कोई मुझे बता सकता है कि यूरिक एसिड एक्चुअली में कैसे बढ़ रहा है? आई थिंक जो हम लोग खान पान एग्जैक्टली कर रहे हैं, राइट? जो केमिकल्स है वो कहीं ना हाँ। कहीं बॉडी में तो अकोमुलेट होगा ही। एग्जैक्टली, वन ऑफ द रीजंस, मैं ये नहीं कह रहा कि वही प्रॉपर रीजन है, ये हो सकता है। ना हो सकता है, यही दिस है, इज हाँ। वन ऑफ द रीजंस। ओके, सो नाउ द थिंग इज कि अगर वो सेम कॉस्ट पे मैं आपको सेम चीज़ बिना केमिकल्स के, बिना प्रिजर्वेटिव्स के प्रोवाइड कर सकूं, तो आप कौन सा चुनोगे? बिल्कुल विदाउट केमिकल वाला। तो F&B पे हमारा मेन फोकस वही है कि केमिकल फ्री, प्रिजर्वेटिव फ्री फूड्स। अच्छा, क्या क्या इसमें आप लोग दे रहे हो लोगों को, क्या क्या? वी स्टार्टेड अमर भूमि विद डेयरी सेगमेंट, ओके, क्योंकि डेयरी का एक मार्केट यहाँ है जो उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है। ठीक है। सो 2023 में हमने डेयरी के साथ शुरू किया था। राइट नाउ अमर भूमि डील्स इन स्पाइसेस, वाटर हो गया, देन पैकेज्ड फूड। फ्रोजन सेगमेंट में हमारा फ्रोजन मोमो है। हमने रिसेंटली एक नया प्लांट बैठाया है साहुडांगी में, ओके, मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 900 kgs पर बैच। ओके। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स है जो आप लोग लगातार इसको बढ़ा रहे हो आगे से। इसके अलावा बात करें कि कितना लोग इसको अपना रहे हैं, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। आधे लोगों को पता ही नहीं है कि वो क्या चीज़ खरीद रहे हैं। आपने बिल्कुल। बताया कि अभी यूरिक एसिड है, अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लाइफस्टाइल में इतने सारे चेंजेस हो गए हैं, लोगों को मालूम ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। तो बिल्कुल। इसके लिए क्या आप लोग सोच रहे हो कुछ ऐसा अपकमिंग? इसके लिए हम हर 2 महीने 3 महीने पे मेडिकल कैंप्स करते हैं, अच्छा, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। अपार्टमेंट सोसाइटीज़ में किया जाता है मेडिकल कैंप। वहाँ हम अवेयर भी करते हैं लोगों को कि क्या चीज़ें हैं, नहीं है, एंड व्हाट एग्जैक्टली द कंपनी डज। क्योंकि जब तक लोगों को अवेयरनेस नहीं होगा, हाँ बिल्कुल, इट्स वेरी टफ कि आप कन्वर्ट कर पाओ। बट द थिंग इज कि वंस पीपल नो इट, दे आर फिक्स्ड टू आवर प्रोडक्ट। एग्जैक्टली। और साथ ही साथ जैसे आपने बताया कि एक अम्ब्रेला के नीचे इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इतने सारे कंपनीज़ हैं, तो सर आपके लिए कितना मुश्किल होता है ये कहीं ना कहीं सारा हैंडल करना, मैनेज करना? क्योंकि एक तरफ में मैं देखूँ तो पूरा सेगमेंट ही अलग है, एक कंस्ट्रक्शन अलग है, एक आपका फूड एंड बेवरेजेस का ये अलग हो गया। सो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है। तो आपको एंटरप्रेन्योर, मैंने फर्स्ट में भी कहा, ईजी नहीं है। तो आपका किस तरीके से ये पूरा आप इसको हैंडल कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो इसको बेसिकली? अर्लियर व्हेन वी स्टार्टेड, उस समय तो छोटा था, इजी था, बट जैसे जैसे बड़ा होते गया, इट वाज बिकमिंग टफ। इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था। देन वी रियलाइज्ड वन थिंग कि यार बॉस, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो, यू नीड पीपल टू हैंडल इट। बिल्कुल। आप हर इंडस्ट्री से, हर सेगमेंट से एक एक्सपर्ट उठा के लाओ, और भैया फिर वो चलाएगा धंधा। आपको लेना है उससे सिर्फ रिपोर्ट कि भैया काम हुआ नहीं हुआ। बिल्कुल। और बहुत सारे आइडियाज़ भी शेयर होते हैं इस बिल्कुल, दौरान, राइट? एक्सपीरियंस आता है उनसे। एग्जैक्टली। तो आइडियाज़ भी शेयर होते हैं, और साथ ही साथ जैसे सर ने बताया कि एक्सपर्टीज़ होने से ना एक नए नए आइडियाज़ आते हैं, इनोवेशंस आते हैं, जो कि कंपनी को और भी आगे ले जाने में बहुत मदद मिलती है। सर इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अमर कंस्ट्रक्शन कंपनी में अब तक कितने सारे प्रोजेक्ट्स, अगर मैं कमर्शियल बात करूँ, रेजिडेंशियल बात करूँ, तो कितना आप लोगों ने किया हुआ है अभी तक? कमर्शियल हमारा अभी तक एक भी प्रोजेक्ट नहीं है। कमर्शियल प्रोजेक्ट हम अप्रैल या मई में अनाउंस कर रहे हैं। ओके। इससे पहले हमने सिर्फ 5 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स ही किए हैं अभी तक। इट्स अ वेरी न्यू कंपनी। तो अगर देखा जाए तो पास्ट 1.5-2 ईयर्स में 5 प्रोजेक्ट भी डिलीवर कर पाना बहुत बड़ी बात तो है। नई कंपनी के लिए तो बड़ी बात है, बिल्कुल। ओके सर, टर्म्स ऑफ क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कितना अश्योर है आपका कंपनी, या फिर लोगों को कितना इसमें भरोसा दिला पाएगा? 1000%। 1000%। ओके। क्योंकि हाँ, क्वालिटी एक ऐसा चीज़ हो गया ना कि ये एक ऐसा सेगमेंट है ना कि आप घर एक बार खरीदोगे, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल।
ये कपड़ा नहीं है कि आप हर साल खरीदते जाओगे। हाँ। अब इसमें कोई आपका कंज्यूमर है जिसने ये प्रोडक्ट लिया है, हम्म, आपसे आपका घर, आप मान लीजिए आपसे एक घर खरीदा, हम्म, राइट, आपको क्या लगता है वो 4 लोगों को बोलेगा ना? बिल्कुल। अगर उस घर में क्वालिटी को लेके हल्का सा भी कुछ हुआ, हम्म, यू लूज योर कस्टमर बेस, यू लूज द ट्रस्ट। बिल्कुल। एक दूसरे से बातचीत करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तभी बताएंगे हाँ देखो मैंने ऐसे ऐसे इस रेट पे लिया और हमें ये सुविधाएं मिल रही हैं। एग्जैक्टली, तो कहीं ना कहीं इसी से भी जो कंपनी का इमेज है वो बरकरार रहेगा। बिल्कुल। ओके सर, सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन के बारे में बात होती है, तो अमर कंस्ट्रक्शन कंपनी किस तरीके से इस दिशा में आगे बढ़ रहा है? हमारे कंस्ट्रक्शन कंपनी में देखिए इनोवेशन लाया जा सकता है, बट द थिंग इज़ ना कि हम ला नहीं पा रही, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। क्योंकि आप लेबर ग्रेड को इनोवेशन समझा पाना, इट्स वेरी टफ। हाँ। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हमें सिर्फ नॉर्मल रेड ब्रिक से हाँ। ब्लॉक ब्रिक्स पे शिफ्ट होने में किसी और को समझाना छोड़ो, लेबर को समझाना हमारे लिए टफ हो जाता है कि टफ हो भैया जाता इससे काम आसान होगा, ये तुम्हारा ही फायदा के हाँ, लिए है। हाँ, 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 बिल्कुल। तो इस सेगमेंट में इनोवेशन देखिए उतना कुछ खास अभी है नहीं, बट सून वी आर प्लानिंग हम्म, कि अभी जैसे गवर्नमेंट ने नए इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो एक बार अगर वो फुल्ली इम्प्लीमेंट हो जाता है तो फिर अगले 1 से 2 साल में इनोवेशन यहाँ सोचा जा सकता है। ओके सर, पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स अपकमिंग जो भी आप लोगों के प्रोजेक्ट्स हैं, आराध्या तो एक है उसमें से एक जो कि लॉन्च हो चुके हैं और लोगों को हैंड ओवर भी होने वाले। सो इसके अलावा आप लोगों ने कुछ सोचा है? क्योंकि मुझे लगता है कि एक एंटरप्रेन्योर ना खाली दिमाग बैठ नहीं सकता, कुछ ना कुछ ज़रूर से उनके दिमाग में रहता है। तो कुछ आपने ऐसा सोचा है कि हाँ अपकमिंग जो होने वाला है? 2 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, बट वी आर स्टिल वेटिंग। कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, पेपर वर्क हैं, एक बार वो कंप्लीट हो जाए जी। तो विल सून अनाउंस दैट। ओके सर, आपने बताया कि ये जो अमर भूमि है ये डेयरी प्रोडक्ट्स से इसकी शुरुआत हुई थी, तो वाई डेयरी प्रोडक्ट्स, क्यों इसी से क्यों आप लोगों ने स्टार्ट करने की सोचा सबसे पहले? तो क्योंकि ये खुद मेरे भैया के घर का समस्या था। अच्छा। हर 2 दिन पे आंटी कंप्लेन करेंगी, मम्मी कंप्लेन करेंगी, दूध वाला पानी मिला के लाया है। ये बिल्कुल। ये सबके घर का हाँ, समस्या हाँ, है। हाँ, बिल्कुल। क्या पता दूध वाला पानी सच में मिलाता है, हाँ। नहीं मिलाता है, लोगों का सिर्फ एक माइंडसेट है। ये तो भगवान बट ही जाने। देयर वी सॉ अ वेरी नीश मार्केट, गैप दिखा कि भैया सिंगल क्वालिटी रहेगा दूध का, बॉटल पैक, तब जाके मार्केट में छाएगा, बिल्कुल। बस। और सर लाइक फैमिली सपोर्ट किस तरीके से मिला आपको? क्योंकि आपने अभी बताया कि घर में भी ये सारी चीज़ें, बहुत चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ से सीखते हैं, तो घर वालों का किस तरीके से सपोर्ट था ये आपके पूरे इस जर्नी के दौरान? व्हेन माय डैड वाज देयर तो ही सपोर्टेड मी 100%। शायद ही कोई मिडिल क्लास फैमिली के पिता होंगे जो कहेंगे हाँ ठीक है, पढ़ाई छोड़ रहे छोड़ दे, हाँ। जो करना है कर। ये आपको बहुत कम पापा ने देखने को आपको बहुत मिलता है। सपोर्ट किया? जी, माय डैड सपोर्टेड मी, बिल्कुल। जो करना है करो। हिज एग्जैक्ट लाइन वाज कि आई हैव डन इनफ इन माय लाइफ, लाइक मैं रिटायर हो जाऊंगा, मेरे को पेंशन आती रहेगी, आई कैन टेक केयर ऑफ माय वाइफ। तुम्हारा फ्यूचर है, तुमको क्या करना है नहीं करना है, इफ़ यू थिंक कि विदाउट एजुकेशन तुम वो अचीव कर लोगे जो तुमको चाहिए, तो गो फॉर इट। यही सपोर्ट एक बेटे को या बेटी को ज़रूरत होती है, एक पापा से, एक पिता से। तो ज़रूर से सर को वो मिला और शायद आज जिस मुकाम पर आप हो, कहीं ना कहीं वो भी क्रेडिट बहुत जाता है। सर इसके अलावा जैसे अमर भूमि के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, आप मैंने एक और चीज़ आप लोग के जो ब्रोशर उसमें देखा कि पर्सनल ब्रांडिंग पैकेज्ड वाटर का कॉन्सेप्ट आप लोग लेकर आए जी। हो, तो ये भी काफ़ी यूनिक है। और इस रीजन की मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो ये काफ़ी नया है यहाँ पर। तो इसके पीछे का आइडिया क्या शेयर करना चाहोगे आप? ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट था मेरे लिए। पानी, जब हमने पानी का फैक्ट्री पहले डाला तो हमारे को प्रॉब्लम आ रही थी कंपीटिंग विद ब्रांड्स, राइट। इतने सारे लाइसेंसिंग, इतना हेवी इक्विप्ड प्लांट बैठाने के बाद भी पीपल वर कंपेयरिंग अस कि यार इसमें और लोकल ब्रांड में अंतर क्या है। तो अब वहाँ पे क्या हुआ ना कि हम कैसे compete करें, कैसे मार्केट में है, तो वी डिसाइडेड कि ठीक है जो लोकल पानी जा रहा है वी विल फोकस ऑन अ वेरी न्यू सेगमेंट। हम रेस्टोरेंट्स को उनके ब्रांड पे पानी मैन्युफैक्चर करके देंगे। अब जो वो कोई कर ही नहीं रहा है, हाँ। तो उसमें प्राइस कंपैरिजन रहा ही नहीं, कोई प्राइस गैप रहा ही नहीं। तो ये एक नया आइडिया था इस पूरे Exactly. एरिया के लिए। ओके सर, आपके जो ये पूरा फूड एंड बेवरेजेस का ये सेगमेंट है, इसमें आप लोगों ने स्पाइसेस, मसालास, डेयरी, सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स भी, जो बेवरेजेस है वो भी लाने की कोशिश की। तो अभी तक ज़्यादा फास्ट ग्रोन अगर मैं बात करूँ तो कौन सा जा रहा है, कौन सा लोगों को ज़्यादा बेस्ट सेलिंग में आपका? हमारा फ्रोजन मोमो। फ्रोज़न मोमो क्या खास है उसमें, क्या
लोगों को क्या पसंद आ रहा है, लोग उसको लेके बाहर जा पा रहे हैं, सिलीगुड़ी का या फिर इस एरिया का जो टेस्ट है वो बाहर तक पहुंच रहा है, आपको लगता है? फ्रोज़न मोमो में ना हमारा मेन सेगमेंट था, मतलब मेन जो कॉन्सेप्ट था फ्रोज़न मोमो लाने का, वो ये है कि आई हैव लाइक खाली समय में बैठ के मैं पढ़ता रहता हूँ, तो मैं कहीं पढ़ रहा था अबाउट बिजनेस एंड मार्केटिंग की कभी भी छोटे बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अच्छा। ठीक, छोटा बिजनेस आपको डुबा देता है। बिजनेस अगर छूना ही है तो ऐसा बिजनेस छुओ जो 2000-3000 करोड़ के ऊपर का उसका मार्केट साइज हो। तो वहाँ पे ना मोमो एक ऐसा मार्केट सेगमेंट है जिसका मार्केट साइज 30,000 करोड़ का है। बिल्कुल। 30,000 करोड़। आप सोचो वहाँ अगर अपने को 1% का भी मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाए, उसमें भी सबसे कमाल का बात पता है आपको क्या? 30,000 करोड़ के मार्केट में ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स ही नहीं है। 9 से 10% का ऑर्गेनाइज सेगमेंट है, 90% ठेले पे चल रहा है। ठीक, तो ये रिसर्च पहले तो आपने किया है इस हाँ, फील्ड को लेकर? ओके। तो इसके बाद हमने एक कैफ़े शुरू किया। ठीक है। तो दैट कैफ़े वाज परफॉर्मिंग मैसिवली गुड। ठीक, स्विगी जोमेटो पे भी हमारा सेल काफ़ी अच्छा था और हमारा स्टार प्रोडक्ट था हमारा चिकन मोमो। वाओ। ठीक, वेज मोमो दूसरे नंबर पे आता था, बट वी आर डूइंग क्वाइट गुड। तो होता है ना कि आप चौड़ में आ जाते हो, यार मेरा प्रोडक्ट तो एक बार में छा गया। तो फिर मैंने और भैया एक ने अलग सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो हाँ, जाता है। तो फिर मैंने और भैया ने क्या किया, हमने सिलीगुड़ी के बाहर 2-3 और आउटलेट्स खोले, Okay. अपना रेस्टोरेंट का सेफ ब्रांच। ठीक, और 3 महीने में हम ऐसा फेल हुए ना नहीं, फेलियर भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। वी एग्जैक्टली। फेल ड्रास्टिकली। रीजन स्टाफ चेंज, टेस्ट चेंज। Quality अपने को change. समझ में नहीं आया यार, इनसे कैसे बेहतर होता है? मोमो कोई बना नहीं सकता है। अब ये अगर छुट्टी लेके चला जा रहा है, नया स्टाफ आ रहा है, तो मेरा टेस्ट गिर जा रहा है, तो क्वालिटी। अब कोई अगर खाने गया और उसको उस पर्टिकुलर डे पे खराब मिला, वो दोबारा आएगा नहीं और 4 बात सुना अपने के लोगों को जाएगा। सुनाएगा अलग। हाँ, बिल्कुल, ठीक, बिल्कुल। तो हमें वो बाकी तीनों रेस्टोरेंट्स बंद करने पड़े। अच्छा। ठीक, ठीक है। बट हम सिलीगुड़ी में इतना अच्छा कर रहे थे और इसका इतना बड़ा मार्केट साइज था ना, तो फिर मैंने फिर इस पे होमवर्क करना शुरू किया। ठीक है। ठीक, तो मुझे एक कमाल की मशीन दिखी। एक मशीन है जिसे ब्लास्ट फ्रीजर कहते हैं। अच्छा। ठीक, ये मेडिकल लाइन में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ओके। तो मेरा जो फार्मास्यूटिकल कंपनी का पार्टनर है शिवांश, तो वो एक ब्लास्ट फ्रीजर इंपोर्ट कर रहा था वैक्सीन्स प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है। हॉस्पिटल में चाहिए था। ठीक, ये H1N1। सोचिए, मतलब मैं आपके स्टोरी से ये पता कर रही हूँ, मैं ज़रूर से कंटिन्यू करूँगी, कहाँ से क्या दिमाग लगाकर ना एक एंटरप्रेन्योर मैजिक क्रिएट कर सकता है, ये ज़रूर से ये स्टोरी से हमें एग्जांपल मिल रहा है। बिल्कुल सा। तो अब शिवांश ने वो ब्लास्ट फ्रीजर इंपोर्ट किया। हाँ। तो आई सॉ दैट कि ठीक है, ये ब्लास्ट फ्रीजर है, अच्छा क्या करता है ये क्योंकि अब वो एक छोटा सा फ्रिज था, सिर्फ 40 लीटर का कैपेसिटी है और उसका दाम है लगभग 5-6 लाख रुपए। तो मेरा ध्यान गया, ठीक है इतना पैसा कंपनी से खर्च हो रहा है, किस चीज़ का चीज़ है ये। तो शिवांश मेरे को बताया बड़ा कमाल का चीज़ है, 15 मिनट में माइक्रो लेवल पे किसी भी चीज़ को जमा सकता है। ओके। तो हम बोला इसका फ़ायदा, तो बातों ही बातों में हम डिबेट किया। फिर हम बोला कि फूड प्रोडक्ट्स को कितना जमा सकता है। बोलता है जमता है। तो फॉरेन कंट्रीज़ में तो ब्लास्ट फ्रीजर इस्तेमाल होता है खाना को लंबा समय तक प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि इंडिया में केमिकल प्रिजर्वेटिव्स इजीली अवेलेबल है तो लोग यूज़ कर ले रहे हैं, जबकि फॉरेन में ऐसा नहीं है। तो वहाँ गवर्नमेंट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट फूड एंड फूड सेफ्टी थिंग। तो हमने कहा कि ठीक है, इस पर पहले टेस्ट करते हैं। हमने पहला सेगमेंट टेस्ट किया एंड इट वर्कड। तो हम अपने मोमो का शेल्फ लाइफ लगभग 6 महीना लेके चले गए, बिना किसी प्रिजर्वेटिव और केमिकल के, एंड इट्स एज फ्रेश एज इट वाज मेड नाउ। क्योंकि वो बना के जैसे ही आप ब्लास्ट फ्रीजर में डालते हो ना, वो माइक्रो लेवल पे चीज़ों को जमा देता है, तो बैक्टीरिया ग्रोथ हुआ ही नहीं। विदाउट एनी केमिकल। एग्जैक्टली। तो अब इसमें भी यहाँ चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं। अब ये हो गया सबसे टफ पार्ट। आपको सोल्यूशन तो मिल गया, बट प्रॉब्लम क्या है, एक ब्लास्ट फ्रीजर का कीमत लगभग 4.5 लाख रुपया है, जो सिर्फ 40 kgs तक मोमो फ्रीज कर सकता है। 40 kg में क्या होगा अपना। तो फिर हमने अपने इंजीनियर्स को बुला के वो पूरा ब्लास्ट फ्रीजर ही खोल दिया। बोला इसका एक एक पार्ट खोल के देखो, सोर्स करो ये कहाँ मिलेगा। और सारी बड़ी कंपनीज ये करती हैं, इसको कहते हैं बॉम, बिल्स ऑफ मटेरियल। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पे अगर चलोगे तो आपसे सस्ता कोई सामान बना ही नहीं सकता है। और अब हमने सेल्फ इन हाउस ब्लास्ट फ्रीजर बनाया है लगभग 8 लाख रुपए में, विद अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 900 kgs। तो समझ सकते हैं आप, मतलब क्या क्या मैजिक क्रिएट किया जा सकता है। Exactly. अगर सही दिमाग लगाया जा सकता है तो। ओके सर, हम लोग ने ये जो बात कर रहे हैं हम लोग अमर कंस्ट्रक्शन और अमर भूमि को लेकर, प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं। Exactly. कहाँ कहाँ तक पहुँच रहे हैं आप लोगों के प्रोडक्ट्स, या फिर अमर भूमि की मैं पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ, कहाँ कहाँ तक इसका रिच है? अमर भूमि इज रिसेंटली
हैज सेट अप 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स इन सिलीगुड़ी ओवर हियर. Okay, okay. हम सिर्फ सिलीगुड़ी के मार्केट में जहाँ पे मोमो गली गली में अवेलेबल है, यहाँ आज के डेट पे हमारा प्रेजेंट सेल है 1000 kg पर मंथ. Nice. दूसरे शहरों में बोलें तो पटना इज़ आर वेरी बिग मार्केट. Okay. पटना हो गया, नहीं, जैसे गुवाहाटी आपने हो बताया गया. कि सिलीगुड़ी में तो ऑलरेडी आपने बताया ऑलरेडी कि गली गली में यहाँ पर मोमो मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी इतना ह्यूज नंबर है. हाँ, तो exactly. ये भी ज़रूर से हाँ. एक आपके पूरे कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी और ये बात है, प्रोडक्शन रेट USP. बढ़ ही रहा है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोडक्ट डिमांड कर रहे हैं. ओके. पर डिस्ट्रीब्यूटर का एवरेज ऑर्डर जो है वो प्रीवियस ऑर्डर से 5 to 7 टाइम्स इंक्रीज ही हो रहा है. वाह, अच्छा है, पूरा टीम काम कर रही है. अच्छा. हाँ, एग्जैक्टली. एग्जैक्टली. और बिहार आपने बताया. बिहार, गुवाहाटी तो अभी हम नया वहाँ बैठा रहे हैं एक और. ठीक है. बट पटना, मुजफ्फरपुर, दीज आर द फ्यू सेगमेंट्स जहाँ हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी जा रहा है. उसके अलावा अगर आप देखें तो हम बैंगलोर पे नेक्स्ट ईयर से काम करना शुरू करने वाले हैं. ओके. सो सर, लाइक आपने बताया कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इतने सारे अपकमिंग भी आप लोग कुछ कुछ सोच रहे हो. तो सर, मार्केट अगर सिलीगुड़ी की मैं बात करूँ, इस रीजन की, तो कितना चैलेंजिंग है यहाँ पर कंपनी को आगे बढ़ाना, इस पूरे एरिया की अगर मैं बात करूँ. ये तो आपके लिए एकदम ग्रीन बटर है, अच्छा. ग्रीन जोन. हाँ, आप पकड़े, मतलब कैसे? यहाँ स्टाफ एबिलिटी ईजी है. हाँ. ठीक. रॉ मटेरियल सोर्सिंग ईजी है, ट्रांसपोर्टेशन ईजी है. अगर यहाँ से आप एक्सपोर्ट पे भी फोकस करना चाहो, 3 मेजर इंटरनेशनल बॉर्डर्स शेयर कर रहे हो. बिल्कुल. यहाँ से बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्शन और आप किसी भी स्टेट, किसी भी शहर में नहीं कर सकते हो. दैट्स ग्रेट. और कॉरिडोर भी कहा जाता है, और हाँ. अब बिजनेस का हब बोलूँ, टूरिस्ट का हब बोलूँ, सब यही शहर है. तो इससे मतलब और बेहतर हम लोग सोच बिल्कुल, नहीं सकते. राइट. बिल्कुल. ओके सर, बाकी बहुत सारी बातचीत हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी. एक ऐसा कोई ये वीडियो देख रहा है जो कि सोच रहा है कि हाँ, मुझे भी कुछ करना है अपने बलबूते पर, किसी के अंडर पे काम नहीं करना है, मुझे अपने से कुछ शुरू करना है. तो सर, एज अ अगर बात करूँ आपसे कि 15 इयर्स बैक अगर हम चले जाएं, तो कुछ ऐसी गलती जो आप सजेस्ट करना चाहोगे और भी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो लोग ना करें ऐसा, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? वेरी इनिशियल स्टेज में है वो लोग अभी, तो क्या सजेस्ट करोगे जो हर कोई ना कोई मैक्सिमम देखा जाता है कि ऐसी गलती करता है, कुछ ऐसा? उस एज पे लोग ओवर एक्साइटेड रहते हैं, ओवर एनर्जेटिक रहते हैं. तो आप ऐसा सोच के चलो कि आप ट्रेन का इंजन हो, पूरा एनर्जी आप अकेले डाल रहे हो ट्रेन पे, तो आप एक समय पे जाके ना एग्जॉस्ट हो जाओगे क्योंकि बाकी आपका जो ट्रेन है वो डेड है. राइट. तो आपको उतना एनर्जी खर्च नहीं करना है. और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको एक मेंटर रखना है. एग्जैक्टली. इफ़ यू डोंट हैव अ मेंटर, आपको दिशा दिखाने वाला कोई नहीं. यू आर लाइक अ वाइल्ड हॉर्स. ओके. आप इधर उधर भागते रहोगे. आपको कोई एक मेंटर रखना है फ्रॉम डे वन. चाहे आप उसको हफ्ते में एक बार जाके मिलो, महीने में एक बार जाके मिलो कि भैया या ऐसा दी, कर मैं रहा ऐसा हूँ. कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, वो कनेक्ट करा दो किसी से या कुछ. इफ़ यू हैव अ मेंटर, आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं. तो सर, और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि ये कहते हैं कि ये एंटरप्रेन्योर में एजुकेशन जो है ये भी कहीं ना कहीं, या फिर नॉलेज आपको सब चीज़ की होनी चाहिए, तो क्या ये भी ज़रूरी है? मेरा मानना है नहीं. अगर जैसे मैं और भैया हम लोग दोनों रेस्टोरेंट देखते थे. ठीक. है. तो रेस्टोरेंट में सबसे चैलेंजिंग क्या होता था ना कि शेफ़ छोड़ के चला गया. तो अगर हमको नॉलेज है ना कि हमको खाना कैसे बनाना है, हम फिर शेफ़ खोजेंगे ही नहीं. कभी भैया खाना बना रहे होंगे, कभी मैं बना रहा हूँगा. वो सबसे बड़ा दिक्कत है. हमको कुछ आना ही नहीं चाहिए. ये मेरा पर्सनल थिंकिंग है. अगर मेरे को वो आता है तो हम खुद करने चले जाए. मेरे को क्या आना चाहिए? मेरे को लोगों को मैनेज करना आना चाहिए. मेरे को रिसोर्सेज लाना आना चाहिए. हैंडलिंग करना आना चाहिए. एग्जैक्टली. मैनेजमेंट अगर आता है तो आप चला सकते हो. प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. हाँ, इम्पोर्टेंट है पर आपके एस्पेक्ट से नहीं है वो. बिल्कुल. और सर, ब्रांडिंग कितना ज़रूरी है? ब्रांडिंग एंड बहुत. एडवर्टीजमेंट. बहुत बहुत ज़्यादा. हमारे जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो ये बात नहीं समझते हैं. और ये पॉडकास्ट देखने के बाद वो चिढ़ जाएंगे. तो बिल्कुल, तो ये ब्रांडिंग बहुत ही ज़रूरी है. बहुत राइट. बहुत. क्योंकि जब तक लोगों तक हम पहुंचेंगे ही नहीं, बहुत. तब तक उन्हें पता ही नहीं चलेगा. एग्जैक्टली.
तो देखिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। अगर आप भी इस फील्ड में जुड़ना चाहते हो तो सर ऑलवेज़ आप रहेंगे। और साथ ही साथ देखिए जैसे हम बात कर रहे हैं ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर, बहुत सारे जो अपकमिंग इनके प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं। अमर कंस्ट्रक्शन कंपनी की मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि शुरुआत से ही बहुत लोगों को पसंद आ रहे हैं। आराध्या जो है ये नया प्रोजेक्ट आने वाला है, इसको लेकर भी बहुत सारे लोगों के मन में ज़रूर से क्वेरीज होंगे, क्योंकि सभी चाहते हैं अपने सपनों का घर, और ऐसा घर जिसमें उनकी पूरे साल की पूरे जितने भी उन्होंने मेहनत की वो कमाई ना जाए, बल्कि जितना उनका सेविंग्स है उसी से वो चीज़ ज़रूर से हो जाए, और सब कुछ मैनेज करके, सब कुछ हैंडल करके, ताकि वो एक प्रॉपर्टी ले सके, ये सभी की इच्छा होती है। तो आप ज़रूर से सर से कांटेक्ट कर सकते हो। सर बात कर रहे थे इस एरिया की, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हिल से भी आते हैं, सिक्किम दार्जिलिंग से भी आते हैं यहाँ पर। एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूँ ना, तो आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पर? एम्प्लॉयमेंट ज़ीरो या देयर इज़ सम लेवल? बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया आपने। जी बिल्कुल। देखिए एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ रही है। कंपनीज आ रही है यहाँ पे? कौन सी? नहीं, मेरा सवाल है आपसे ये कि क्या नहीं, मेरा भी सवाल है, कौन सी कंपनीज? कंपनीज आ रही है यहाँ पर? क्या उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है यहाँ पर? जितने वो काबिल है उसके, क्या उनको वो चीज़ मिल रहा है? आप क्या मानते हैं इसको लेकर? आप ऑफिस बंद कराओगे मेरा? नहीं नहीं, बहुत सारे मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग बाहर जो सिटीज़ है वहाँ पर पलायन कर रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, तो लगता है कहीं ना कहीं वो लैग कर रहा है इस पूरे रीजन में। तो आपका क्या मानना है इस चीज़ को लेकर? देखिए जब तक कंपनीज नहीं आएंगी, कॉरपोरेट्स नहीं आएंगे, कैसे होगा डेवलपमेंट? एग्जैक्टली, करने कहाँ है चाहिए कुछ। एम्प्लॉयमेंट? आप मान लो यहाँ पे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, अच्छे अच्छे इंजीनियर्स आ रहे हैं, पर वो इंजीनियर्स कहाँ जाएं जॉब के लिए? अगर उनको वो पे ग्रेड नहीं मिलेगा। आप सोचो, मैं नाम नहीं लूँगा, अभी कुछ समय पहले हमारा एक प्रोडक्ट लॉन्च था, राइट? तो वहाँ हम अपना इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक शोकेस कर रहे थे। तो वहाँ एक जन आए थे, तो ही वॉज फ्रॉम द फाइनेंस सेक्टर। वो आके मेरे को बाइक के बारे में, मोटर के बारे में बता रहा है कि यार ये ऐसा है वैसा है। तो हम बोला आप तो फाइनेंस सेक्टर से हो। तो कहता है नहीं, आई एम इंजीनियर बाई प्रोफेशन, डिग्री जो भी बोलो। तो उसको बोला तो फिर इंजीनियरिंग करके क्या हुआ? ये फाइनेंस सेक्टर क्यों? कहता है जॉब नहीं था, फैमिली प्रेशर था, एमबीए कर लो, ये घर घर बैंकिंग की में बात घुसो। है, ये सच में ऐसा ही हो रहा है आजकल। लिटरली मैंने उस आदमी को कहा जब तुमको यही करना था तो एक इंजीनियर का सीट क्यों बर्बाद किया? बिल्कुल सही बात है। अगर एक इंजीनियर को इंजीनियरिंग पे ग्रेड मिले, उसको देखो बात पे ग्रेड का भी नहीं है। आप एक इंजीनियर को चलो 20,000, 30,000, 50,000 जो पे ग्रेड है आप दे दो, पर आप उससे वो काम करा ही नहीं रहे हो जिस चीज़ के लिए वो पैशनेट है। बिल्कुल तो वो बंदा क्या करेगा? एग्जैक्टली। हुनर तो बहुत है, हाँ, डिग्री भी है, बट वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। और कहीं ना कहीं हम सभी को मानना भी पड़ेगा, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते, बहुत सारे लीडर्स भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज़, वो जगह, वो प्लेस शायद से आज के यंगस्टर्स को नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो बाहर का रास्ता जो है, बाहर की सिटीज़ जो है वहाँ पर रुक करते हैं। लेकिन कंपनीज़ को आनी चाहिए, और ऐसे जैसे सर ने अभी बताया कि एक अम्ब्रेला के नीचे सर ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आज के युवाओं के लिए खोली हैं। सिर्फ खुद को आगे नहीं बढ़ना है, बल्कि बहुत सारे ऐसे आसपास के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं या फिर अपकमिंग जितने भी प्रोफेशन से आ रहे हैं, उनको साथ में लेकर चलना है। क्योंकि एक पूरा कंपनी चलाना एक बंदे की बात नहीं है, बल्कि सबको सपोर्ट, सबका अगर साथ मिले तो वो और भी आगे बढ़ सकता है। सर क्या मैसेज रहेगा लोगों के लिए, क्या और आगे के लिए आप सोच रहे हो, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? लोगों को डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और ख़ास करके देखो इस चीज़ को रीटेक करना। हाँ प्लीज़, हाँ 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 ठीक आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं क्या? सो सर लास्ट हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत की। हम ज़रूर से और भी लोगों के क्वेरीज होंगे तो आपके साथ और भी आने वाले दिनों में जो पॉडकास्ट के एपिसोड है वो हम आपके साथ ज़रूर से करना चाहेंगे। लेकिन इस बीच कोई स्पेशल मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे, ऐसे तमाम जो अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको देना चाहेंगे, या फिर जो हमें सुन पा रहे हैं, जो हमारे ये वीडियो उन तक पहुँच रहा है, उनको कुछ मैसेज प्रोवाइड करना चाहेंगे? जो स्पेसिफिक एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो एंटरप्रेन्योर लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है कि अगर वो एक्चुअली में दे आर लाइक विलिंग टू टेक द प्रेशर ऑफ अ हार्ट अटैक, तो मेरी कंपनी का एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है जहां हम साल में 5 स्टार्टअप्स को फंड करते हैं, ठीक है। बूटस्ट्रैप से लेके।
और प्लस मेंटरिंग करना, सीएस प्रोवाइड करना, लीगलिटी, सब कुछ। तो उसके लिए लोग एनरोल करते हैं एंड वी आर फंडिंग पीपल। तो अगर उस सेगमेंट में कोई है तो यस, द मैसेज इज़ क्लियर ओपन, ओके, ठीक है भैया आओ। इसमें भी आप लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ओके। और सर, जैसे कि अमर कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में मैंने अपने दर्शकों को बताया, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? आप और भी कमाल के इंफ्रास्ट्रक्चर जल्द देखोगे। आने वाले हैं सिलीगुड़ी को इसका इंतज़ार ज़रूर से रहेगा। बिल्कुल। और अमर भूमि में आप लोग और भी सेगमेंट को एक्सपैंड करना चाहोगे? नहीं, अभी हमारा प्राइम फोकस है मोमो को लेके। अच्छा। जैसे ये चीज़ मैंने एमडीएच से सीखा है। एमडीएच साल में 5,000 10,000 करोड़ का रेवेन्यू करती है। क्या वो दूसरे प्रोडक्ट्स में जाती है? नहीं भैया, मसाला बना रहे हैं, मसाला ही बनाएंगे। स्पाइसेस में ही आगे बढ़ते हैं। तो इट्स द मेन फोकस इज टू गो मोर डीपर। ओके। तो हमारा प्राइम प्रोडक्ट अभी फ्रोजन सेगमेंट पे है। तो एक फ्रोजन मोमो लेके हम आगे चल ही रहे हैं। दूसरा एक और बड़ा मार्केट है फ्रोजन सेगमेंट में, दैट्स फ्रोजन मिक्स वेज, लाइक फूड, रेडी टू ईट फूड। अच्छा। स्टूडेंट्स हो गए, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए, जिनको उतना टाइम नहीं टाइम मिलता नहीं है। मिल पाता। तो सिर्फ ये 2 सेगमेंट है जहाँ पे हम पूरा फोकस करने वाले हैं। ओके, तो ये जो आपने बताया अभी मिक्स्ड वेज का, ये भी अपकमिंग है कि ऑलरेडी आप लोगों ने ये ऐसा लिया? ट्रायल्स ऑन ग्राउंड है। अच्छा। इंस्पीरिया के स्टूडेंट्स हमारे सबसे बड़े कस्टमर बेस है। अच्छा। तो देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज हमने बातचीत की। सर, थैंक यू सो मच, आज आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और साथ ही साथ हम ज़रूर चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं आजकल, इसके लिए अलग सा कोर्सेज़ जो हैं वो भी आने लगे हैं एंटरप्रेन्योर को लेकर, और बच्चे बहुत कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि आज के बच्चे, आज के जो युवा है ना, वो बैठना नहीं चाहते, कुछ करना चाहते, कुछ इनोवेटिव लाना चाहते सोसाइटी के लिए भी और ख़ुद के लिए भी। तो ज़रूर से आज हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो पर मौजूद थे मिस्टर अर्नव सिंह रायज़ादा सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू वेरी मच टू खबर समय, मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। तो हम जल्दी लौटेंगे और भी नए इंस्पायरिंग स्टोरीज़ के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए यूँ ही देखते रहे खबर समय।